क्वेश्चन है आपके सामने, द अल्टरनेटिंग करंट I इन एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व टू वेरी विद टाइम t एज स्लोप इन द ग्राफ फॉर अ साइकिल। एक ग्राफ दिखाया गया है, बस ये देखना, ये वर्ड देखना इंडक्टर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज V एंड T। V और T के बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये I और T के बीच में है। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर है R तो कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। अगर L है, अच्छा LOVE लव, लव में L है तो V भी है, तो V जीतेगा, V जीतेगा। ये ट्रिक ध्यान रखना दिमाग में। और अगर आपके सामने C है तो I जीतेगा, I जीतेगा। IC क्या होता है? इंडिकेटर सर्किट। कुछ भी ट्रिक बना लीजिए भाई, R है तो कोई नहीं जीतेगा, L है तो V जीतेगा, और C है तो I जीतेगा। अब ये होता है ग्राफ, ठीक है। देखो यहां जो ये बनती है, मान के चलो ये कहाँ है, ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान ली, यहाँ पे मान लो V है, एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट। अगर I यहीं से ही शुरू हो रहा है, इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है IB, तो सेम है दोनों। और सेम किस में होते हैं? कोई नहीं जीतेगा, सेम होते हैं R में, तो ये R सर्किट को शो करेगा। दूसरी ट्रिक बता रहा हूं भाई, V तो अपनी जगह बना के रखो फिलहाल आप, ये V है। अगर ये ऊपर से शुरू हो रहा, इससे ना शुरू होके, तो I जीतेगा भाई इस बार। तो I ऊपर से शुरू हो रहा, I किस में जीतता है? तो C, ये C सर्किट को शो करेगा, ये R को शो कर रहा था। और तीसरा केस है भाई, V तो वहीं रखो, V तो वहीं। अगर I नीचे से शुरू हो रहा है यहां से, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा इस बार, V जीतेगा, क्योंकि V ऊपर है। इससे कंपैरिजन करनी, इन दोनों में दोनों सेम है तो R है ये, इन दोनों में I ऊपर है, I में जीतेगा है तो क्या ये C है। और इन दोनों में क्या है, इसमें V ऊपर है और I नीचे है, तो कौन जीतेगा? V किस में जीतेगा? L में। ये L है, ये L है, ये C है और ये R है। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब I यहां से शुरू हो रहा है, L में कौन जीतना चाहिए भाई? L में V जीतना चाहिए, तो V जीतेगा। अगर I यहां से शुरू हो रहा तो V कहीं ऊपर से शुरू होना चाहिए, सीधी बात है। अब देखो V के केस में I का ग्राफ है, I भी यहां से शुरू हो रहा और V भी यहां से शुरू हो रहा, कौन सा होगा ये तो R कहलाएगा। चाहिए कौन सा? इंडक्टर की बात चल रही, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा ये V भी यहां से शुरू हो रहा और करंट भी यहीं से शुरू हो रहा, दोनों सेम जगह से शुरू हो रहे, तो ये क्या शो करेंगे? ये भी R शो करेंगे, ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये I तो यहां से शुरू हो रहा था, लेकिन V ऊपर से शुरू हो रहा, इसमें V जीत रहा है, और V किस में जीतता है? L में। ये सही बात है, ये देख लो। अब I भी यहीं से शुरू हो रहा और V भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो कौन जीत रहा है? दोनों सेम है, तो ये भी R को शो करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो L को केवल एक शो कर रहा है। जहां से I शुरू हो रहा है, अगर इंडक्टर है यहां पे, तो V ऊपर से शुरू होना चाहिए, मतलब V जीतना चाहिए, उससे ऊपर जाना चाहिए। अगर ये C कहता तो I जीतना चाहिए था, फिर ये नीचे से शुरू होता, कहीं से V नीचे से शुरू होता। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना। ट्रिक फालतू दिमाग मत लड़ाना अपना कि कैसे हुआ, कहाँ से ग्राफ आ गया, बस ये ट्रिक दिमाग में रखना। ये करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। और कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, उसका भी हम समाधान आपके सामने लेकर जरूर आएंगे।